किस तरीके से एक खास बातचीत हुई नाना साहेब निमोनकर और साईं बाबा के बीच में संस्कृत भाषा को लेकर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और हम सबके लिए जानना जरूरी है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता हूँ, समझता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो ये बहुत खास बातचीत है जिसको मैंने पढ़ा और मैंने सोचा आप तक भी पहुँचाना चाहिए। और किस तरीके से अगर बाबा का साथ मिल जाए, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। हुआ ये कि नाना साहब निमोनकर जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं पढ़े लिखे होना और पढ़ना पाना दो अलग अलग बातें हैं, वो आपको इसमें समझने को मिलेगा। एक बार द्वारका माई में नाना साहब निमोनकर थे और नाना साहब निमोनकर की हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ने को मिले, श्रीमद् भागवत का वो अध्ययन कर पाए, उसे पढ़ पाए। वो ऐसे ही बैठे बैठे इस बात को सोचते रहते थे, लेकिन वो कम पढ़े लिखे थे तो इतना ज्यादा उनमें हिम्मत नहीं होती थी। अब हुआ ये कि बाबा उनके पास एक बार बैठे हुए थे तो बाबा उनसे बोलते हैं कि तुम पोथी क्यों नहीं पढ़ते श्रीमद् भागवत की, श्रीमद् भागवत क्यों नहीं पढ़ते तुम। तो नाना साहब निमोनकर, क्योंकि उनकी इच्छा तो कब से थी, बट अब जो उनके गुरु ने उनसे पूछा था वही जो इच्छा उनके दिमाग में सालों से घूम रही थी। अब नाना साहब निमोनकर बोलते हैं कि बाबा मैं पढ़ना तो चाहता हूँ कब से, लेकिन मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकता, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाता और निराश हो जाता हूँ। फिर बाबा बोलते हैं कि इतनी सी बात, तुम्हें संस्कृत नहीं आती तो इससे क्या होता है। ये जो मस्जिद माई है ना, जहां तुम बैठे हो द्वारका माई, इसमें अगर तुम एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे तो देखना तुम्हें संस्कृत आ जाएगी। अब नाना साहब निमोनकर सोचते हैं, और ये बात सच भी है कि इतनी आसानी से कोई लैंग्वेज, वो भी संस्कृत जितनी कठिन लैंग्वेज, आना और अर्थ सहित समझना किसी भी किताब में से, वो इतनी इजी बात नहीं है। अगर आज आप और हम भी संस्कृत के श्लोक और संस्कृत पढ़ना समझना शुरू करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी इतनी आसानी से। नाना साहब निमोनकर को क्योंकि पूरा विश्वास था, यही एक अंतर पैदा होता है कि उन्हें पूरा विश्वास था कि बाबा ने कह दिया है तो काम हो जाएगा। उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया और वो संस्कृत की जो ग्रंथ है उसे पढ़ना शुरू किया। अच्छा, समझने वाली बात यह, उन्हें संस्कृत की उन्हें कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं लिया था, कभी नहीं लिया था। वो धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और दिन पर दिन वो इतने बढ़िया हो गए कि वो हर श्लोक को समझ पा रहे थे और बिल्कुल एग्जैक्ट सही अर्थ बता रहे थे। ये देख के बहुत सारे भक्त हैरान थे और वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए थे कि काका साहेब दीक्षित, जो कि एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने कितने ही ग्रंथ पढ़े थे, वो तक संस्कृत के श्लोक का अर्थ नाना साहब निमोनकर से समझते थे। और इस बात को वो भी हैरान थे कि जिस व्यक्ति ने संस्कृत का कोई अध्ययन नहीं किया है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, वो मुझे समझा रहा है जिसकी ट्रेनिंग मैंने ली है। काका साहब दीक्षित ही नहीं, सिर्फ बापू साहब जो कोई बाबा जो निमोनकर जी हैं वो समझाते थे। तो जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो ये देखकर हैरान थे कि नाना साहब निमोनकर संस्कृत ना उन्हें पढ़ी ना देखी, वो संस्कृत के श्लोक इतने अच्छी तरह से कैसे समझा सकते हैं। लेकिन नाना साहब निमोनकर जानते थे कि उनके पीछे खड़े हैं उनके गुरु साईं बाबा, जिन्होंने एक बार कह दिया कि हो जाएगा, पढ़ना तो शुरू करो, तो उनके शब्द सही निकले। और जो संस्कृत का जितने भी श्रीमद् भागवत में श्लोक थे, जितने भी ग्रंथ थे, और भी ग्रंथ वो उसके बाद पढ़ना शुरू किया, जैसे कि ज्ञानेश्वरी हो गई, और भी जितने संस्कृत में ग्रंथ थे वो सब पढ़ने शुरू किए और एग्जैक्टली सही अर्थ बताना शुरू कर दिया। और ये जो बात है ये दिखाती है कि किस तरीके से बाबा ने एक बार कह दिया है तो आप निश्चिंत हो जाइए, वो चीज आपको आती हो या नहीं आती हो वो हो जाएगी। लेकिन बाबा ने उन्हें फिर बाद में रोक दिया। असल में हुआ ये कि बाबा ने फिर नाना साहब निमोनकर को कहा कि आप जो है अर्थ मत बताइए गहराई से किसी को भी। और उसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा समझाने लग जाते हैं लोगों को, कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि मैं कितना ज्ञानी हो चुका हूं कि मैं लोगों को समझा रहा हूं। तो बाबा ने कहीं ना कहीं उन्हें एक फुल स्टॉप दिया, या मैं ये कह सकते हैं थोड़ा सा उन्हें एक गाइडेंस दी कि ऐसे हर श्लोक को समझाना आप आगे से जाके गहराई से मत समझाइए। कुछ जो नॉलेज है वो इंसान को अपने तक सीमित रखनी चाहिए, ऐसा हमें समझने को मिलता है। और शायद बाबा ने इसलिए कहा होगा कि, ऐसा मेरा मानना है कि कहीं उनके मन में ऐसा अहंकार ना आ जाए कि मैं हर चीज समझा सकता हूं, तो इस वजह से बाबा ने उन्हें एक फुल स्टॉप दिया या उन्हें रोका। लेकिन जो बाबा ने कहा था वैसा हुआ और उन्होंने संस्कृत भाषा समझ ली बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, हमें पढ़ने को मिलती है, समझने को मिलती है। और ऐसी ढेर सारी असली कहानियां बाबा से जुड़ी हुई इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ
और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बाबा से जुड़ी हुई हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।